ओम नमः शिवाय। सांबाय सागणाय सासूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्गे स्थित अंत हेतवे। आज श्री शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी की कैलाश संहिता का आज पहला अध्याय में पहले ही शिव जी को प्रणाम करके ही इसका श्री गणेश हुआ है कि नमः शिवाय सांबाय सागणाय सासूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्गे स्थित अंत हेतवे। समस्त ऋषि लोग व्यास जी से कहते हैं कि हे व्यास जी, शिव तत्व को बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का वर्णन करिए। अर्थात जो कैलाश संहिता का श्रवण करता है उस शिवभक्त के अंदर शिव तत्व की वृद्धि होने लगती है। तब व्यास जी कहते हैं कि हे वत्स, हे शिवभक्त ऋषियों, पूर्व काल में हिमालय पर महातेजस्वी ऋषिगण तपस्या करने के लिए काशी जाने का विचार किया। पूर्व काल में कुछ ऋषि लोग जो हिमालय पर्वत पर रहते थे, तपस्या करते थे, उन्होंने अब अपनी तपस्या काशी में करने का विचार बनाया। तो वो समस्त ऋषि लोग हिमालय से सीधे काशी पहुंच गए और काशी पहुंचकर काशी की पवित्र भूमि को उन्होंने पहले प्रणाम किया है। फिर श्री मणिकर्णिका घाट पर जाकर उसका दर्शन करके फिर गंगा में स्नान किया है। गंगा में स्नान करके तर्पण करके फिर देवाधिदेव महादेव विश्वेश्वर नाथ का दर्शन करने के लिए वो लोग मंदिर में गए। सभी ऋषिगण विश्वनाथ महाराज के समक्ष पहुंचकर प्रणाम किया है, शतरुद्री मंत्रों से उनकी स्तुति किया है, उनकी वंदना किया है। और फिर श्री जितने भी ऋषि लोग थे सभी ने विश्वनाथ भगवान का साविधि पूजन संपन्न किया। तब उसी समय सूत जी जो थे पंचकोश की यात्रा कर कर लौट रहे थे। जब ऋषियों ने सूत जी को देखा तो उनको भी प्रणाम किया, उनका भी चरण स्पर्श किया है। और फिर सब ऋषियों ने सूत जी महाराज को आसन देकर फिर उनको अर्घ्य दिया है, फिर द्रव्य देकर उनका पूजन किया है। तब समस्त ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे व्यास जी के शिष्य महाराज सूत जी, आप तो समग्र वेद प्रणों से उत्पन्न हुए हैं और प्रणों का अर्थ ही महेश्वर है। इस प्रकार तो आप साक्षात महेश्वर आप में ही प्रतिष्ठित हैं। अतः आपके ही श्रीमुख से हम लोग प्रणव का अर्थ सुनना चाहते हैं। आप हम लोगों के विशेष गुरु हैं। अतः कृपा करके सूत जी महाराज महेश्वर के ज्ञान स्वरूप प्रणवार्थ का निरूपण करने की कृपा करें। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, पूर्व काल में पाराशर के पुत्र व्यास जी ने नैमिषारण्य के मुनिगणों को उपदेश दिया था। वही उपदेश मैं आप लोगों को साक्षर सुनाता हूँ। जो व्यास जी ने नैमिषारण्य के मुनियों को जो उपदेश दिया, वो उपदेश ये था कि पूर्व काल में जब स्वरोचिष मनवंतर चल रहा था,
उस समय सर्व सिद्धि निषेवित नैमिषारण्य में मुनि लोग दृढ़ नियम में अव्यवस्थित हो यज्ञाधिपति रुद्र का यज्ञ करते हुए 1000 वर्ष का अनुष्ठान कर रहे थे। उनकी इच्छा थी, उनकी मनोकामना थी कि इस यज्ञ से प्रसन्न हो जाने पर उन लोगों को सदाशिव का ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाएगी। हे ऋषियों, इस कथा को सुनने से मनुष्यों में शिव भक्ति का संचार होता है। जो भी व्यक्ति लोग शिव जी की शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, उन मनुष्यों में शिव भक्ति का संचार होता है। तो आप लोग भी इस कथा को सावधान होकर सुनिए कि इस प्रकार वे नैमिषारण्य से व्यास जी के दर्शन करने के लिए शिव भक्ति परायण होकर भस्म और रुद्राक्ष को धारण किए हुए निवास करने लगे। और उनकी ऐसी भावना को देखकर महर्षि पराशर के तप के फलस्वरूप वेद व्यास जी वहाँ प्रकट हो गए। जब व्यास जी प्रकट हुए तो उनका दर्शन पाते मुनि लोगों का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। समस्त मुनियों ने व्यास जी के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। फिर समस्त मुनियों ने व्यास जी को स्वर्ण का आसन दिया है। फिर उनकी चरणों की पूजा किया है, उनकी स्तुति किया है। तब व्यास जी ने कहा, हे मुनियों, इस यज्ञ में तुम लोग कुशल से तो हो ना? तुम लोगों ने यज्ञाधिपति शिव जी का पूजन किया तो है? भगवान सदाशिव का किस निमित्त आप लोगों ने पूजन किया? मुझे तो ज्ञात होता है कि आप लोगों ने ये जो पूजन किया है केवल मुक्ति और मोक्ष के लिए किया है। तब मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, हे महाभाग, नैमिषारण्य महातीर्थ में हम लोग प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करना चाहते हैं। सदाशिव को सुनना और सदाशिव को जानना और सदाशिव के ऐश्वर्य को जानने का प्रयास करना ही हम लोगों का उद्देश्य है। इसलिए हम लोग आपकी शरण में हैं। साथ में शिव भक्तों को शिव भक्ति के तत्वों पर भी आप हम लोगों को प्रकाश डालने की कृपा करें। हे दयानिधि, हम लोगों को शिव ज्ञान रूपी नौका से इस संसार सागर से पार करा दीजिए। तो शिव कथा जो क्या होती है, शिव कथा एक शिव ज्ञान रूपी नाव है। जो भी भक्त इस कथा को सुनता है शिव महापुराण की, वो इस संसार रूपी सागर से तर जाता है। जय जय श्री राम।